Hello, dear students. I hope you are preparing well for your exams. Viva has already started in some schools, and some students are still waiting for their Viva. And because of my first and second part of the video based on Viva, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, क्वेश्चंस थे कि मैम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो वीडियोस में कवर्ड नहीं हैं या उनको उन टॉपिक्स में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। तो जो मेन टॉपिक थे जिनमें बच्चों को डाउट थे या जो टॉपिक्स कवर्ड नहीं थे वो थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जस्ट अ सेकेंड, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडो चाइनीज़ रिलेशंस, कोल्ड वॉर एरा, पार्टीशन, कोविड, अ थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी। तो आज की वीडियो में बेसिकली ये डाउट वाले जो टॉपिक्स हैं वो हमने उठाए हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल द मेन बेसिक क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, एंड आई होप एंड प्रे एंड विश कि इससे बाहर आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है एक टॉपिक आपका है तो एक आपके किसी फ्रेंड का है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 विच इज़ दिस, तो इन तीनों ही वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोग फ़िलहाल प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं और परेशान हैं। सो दे एक्चुअली गेट हेल्प फ्रॉम दीज वीडियोस। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैंने कोशिश की है बीच बीच में, इंग्लिश से क्या होता है कुछ वर्ड्स हिंदी में प्रॉपरली आपको नहीं समझ में आते, तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से आप उसको अच्छे से कैच कर सकते हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वीडियो को पूरा देखने के बाद do also subscribe my channel if you have not, and then you can also write in the comment section जो भी आपके issues हैं। we can come up with another part based on project that will be the fourth part of the video. why I'm keeping it in parts, क्योंकि एक वीडियो देखना बहुत लंबा हो जाता है। तो जब भी आपको टाइम मिले आप पार्ट 1 भी देख सकते हो, फिर टाइम मिले तो पार्ट 2 देख लिया, फिर 3 देख लिया, किसी ना किसी में आपका कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने फर्स्ट टॉपिक की, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, किसी भी टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के बाद यही बनता है कि आपने उस टॉपिक को क्यों चूज़ किया है। द एग्जामिनर कैन आस्क यू वाई डिड यू चूज़ दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। तो आपको ये, जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो पहले आपका मोटिव अगर क्लियर है कि आप उस काम को क्यों कर रहे हो, तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ वाई डिड यू चूज़ दिस टॉपिक। दैट आंसर कैन बी, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द ओनली आंसर। आंसर आपको अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से देना है, क्योंकि आपका टॉपिक चूज़ करने का कारण कुछ और हो सकता है। बट जनरली आई जस्ट बिलीव कि बच्चे इस तरह के टॉपिक्स क्यों चूज़ करते हैं। एक तो वो रिस्ट्रिक्टेड रिसर्च बेस है, आपको सिर्फ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में ही पढ़ना है। दूसरा, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रिसर्च मेथडोलॉजीज़ आप यूज़ भी नहीं कर सकते हो, तो आपको रिस्ट्रिक्टेड और स्मार्ट रिसर्च करना पड़े, इसलिए भी आप ये टॉपिक चूज़ कर सकते हो। दूसरा, कुछ स्कूल्स में लॉटरी सिस्टम से टॉपिक्स अलॉट किए जाते हैं, तो हो सकता है ये टॉपिक आपको मिला हो, या जो टॉपिक्स आपको मिले थे उसमें से नेम आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग और कंफर्टेबल लगा। तो इस तरह के आंसर जो हैं वो हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, और ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक के लिए। तो आपको क्लियर होना चाहिए आप कोई भी टॉपिक क्यों चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है why you should be aware why only 5 leaders leading to form the NAM के फर्स्ट मीटिंग में 51 मेंबर्स थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फाउंडर मेंबर्स में 5 ही थे। तो आपको पता होना चाहिए यही 5 देश क्यों, और उसमें से भी इंडिया का क्या रोल था वो हमें इम्पॉर्टेंटली पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले पोर्शन पे। नैम पे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि नैम का फर्स्ट समिट जो है वो कहाँ हुआ, और नैम कब बना, और कितने उसके मेंबर्स थे जब पहले इसे बनाया गया, और आज इसके कितने मेंबर्स हैं, क्या ये एग्जिस्ट करता है या ये एसोसिएशन अब ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद नैम पे पूछा जा सकता है क्या ये एसोसिएशन रेलेवेंट है। इसका आंसर आपकी बुक में लास्ट सेक्शन पे भी दिया हुआ है, और इसमें आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो करंट सिचुएशन को देखते हुए। फिर उसके बाद है इंडिया को नैम से क्या बेनिफिट मिला, या सिर्फ बाकी कंट्रीज़ को ये लगा कि इंडिया ने अपने बेनिफिट के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनवाया है, क्योंकि इसी बेस पे इंडिया को क्रिटिसाइज़ भी किया गया। इसके बेनिफिट और क्रिटिसिज्म दोनों ही आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो आपने जो एक्स्ट्रा रिसर्च किया है उसके साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर आपको NCERT में भी मिल जाएंगे।
उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का जो लास्ट सेक्शन है, रेफरेंस यानी कि बिब्लियोग्राफी, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका लेट्स से रिसर्च का सिर्फ एरिया एक सोर्स है ऑनलाइन, वो है विकिपीडिया, तो देयर इज़ नो हार्म इन सेइंग विकिपीडिया, बट देन विकिपीडिया पे बहुत वास्ट डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि लिखा क्या है। सिर्फ ये बोलने से नहीं कि विकिपीडिया से रिसर्च किया, बट विकिपीडिया देन यू शुड बी अवेयर कि नैम के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। यू शुड रीड एवरी रिसोर्स विच यू आर राइटिंग इन योर फाइल। तो आई थिंक इस तरह से नैम के हमारे मेन बेसिक क्वेश्चंस हैं वो इस पे बनते हैं। इसके अलावा किस तरह का आप आंसर देते हो, उससे फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा जब आप वाइवा में आंसर देते हो तो बहुत सोच समझ के उतना ही बोलिए जितना ज़रूरत है। अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, जो हमारा सेकंड टॉपिक भी था, वो है इंडिया चाइना रिलेशंस। क्या कुछ बच्चे इसमें इंडो यूएस रिलेशन पे भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंडो नेपाल पे भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंडो पाक पे भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो इंटरनेशनल रिलेशन में प्रोजेक्ट मिलता है वो इंडो चाइनीज़ या इंडो यूएस रिलेशंस पे। ये मैंने आई थिंक वीडियो 1 और वीडियो 2 में इंडो चाइना यूएसए एंड पाकिस्तान, इनके चारों के रिलेशंस के बारे में क्वेश्चन बता रखे हैं। लेकिन फिर भी इंडो चाइना को लेकर के 2-3 बच्चों के डाउट थे, इसलिए मुझे लगा कि एक बार उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है इंडो चाइनीज़ रिलेशंस, उसमें इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन में आप एग्जामिनर को अपना इंट्रोडक्शन दोगे, आपका नाम क्या है, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। उसके बाद डायरेक्टली आप अपने टॉपिक पे आ जाइए कि दिस इज़ माय टॉपिक, दिस आई हैव चोजन, ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है, ताकि एग्जामिनर आपसे अगला क्वेश्चन वही पूछे कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। अगेन द आंसर कैन बी एनी, कि आपके पास कितने टॉपिक्स थे, उनमें से आपका कंफर्ट जोन क्या था, क्या आप वाकई में पढ़ना चाहते थे इंडो चाइनीज़ रिलेशंस के बारे में। दैट इज़ अप टू यू, बिकॉज इट शुड बी एज पर योर कंफर्ट लेवल, बिकॉज दिस इज़ योर प्रोजेक्ट नॉट माई प्रोजेक्ट। सो अगला जो है वो है रिसर्च। रिसर्च से पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत वास्ट एरिया है, और इंडो चाइनीज़ रिलेशंस की बात करें तो इंडो चाइनीज़ रिलेशंस की टाइमलाइन 1947 से पहले के भी हमारे रिलेशंस डिस्कस किए जाते हैं, उसके बाद भी, और कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है वो भी। और चाइना जो है रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है इंडो चाइनीज़ रिलेशंस का जो टॉपिक, तो वो आपको सारी अपडेट्स पता होनी चाहिए। आपका रिसर्च के रिसोर्सेज क्या क्या थे वो आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो करंटली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कि मैंने इसमें लिस्ट में शायद लिखा नहीं है, कि रिसेंटली इंडो चाइनीज़ जो मेन रिलेशंस वाला मुद्दा था, उसमें क्या क्या मेन इश्यूज़ थे, चाइना और इंडिया न्यूज़ में क्यों बने हुए थे लगातार पूरा साल। और उसके साथ साथ कोविड को लेकर के भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो। उसके बाद अगला है हु हेल्प्ड यू इन रिसर्च। प्रोजेक्ट जब आपने बनाया तो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक पे हेल्प किस ने आपकी हेल्प की, आपके टीचर ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके पीयर ग्रुप ने, फैमिली में किसी ने, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद डायरेक्टली हम जंप करते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में डिसएग्रीमेंट या प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और ये प्रॉब्लम्स हम डिवाइड कर लेते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल 2 हिस्सों में, एंड टेरिटोरियल, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है। टेरिटोरियल माने टेरिटरी वाइज हमारे क्या इश्यूज़ हैं, जैसे अक्साई चीन है, अरुणाचल प्रदेश है, तो वो सारे हमारे एरियाज़ ऑफ प्रॉब्लम हैं। एरियाज ऑफ एग्रीमेंट में आ जाएंगे जितने भी हमारे इकोनॉमिक टाई अप्स हैं, बिजनेस, जितने हमारे पॉलिटिकल टाई अप्स हैं, वो इकोनॉमिक टाई अप्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने लगातार पबजी को बैन करने के बाद आई थिंक बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस को भी बैन किया है। क्या ऐसी एप्लीकेशंस को बैन करने से चाइना या चाइना जैसे किसी और देश पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर बनता है या नहीं, हाँ तो क्यों, और नहीं तो कैसे नहीं। तो इसका आंसर जो है वो हो सकता है कि इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल टिकटॉक ने एक टाइम पे बहुत पॉपुलैरिटी भी गेन की और बहुत पैसा भी कमाया। तो अगर टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन को इंडिया जैसी वास्ट पॉपुलेशन से अगर बैन कर दिया जाता है तो मनी वाइज it will be an impact on their pocket. So in that sense you can say। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ बात कर सकते हैं, आपका क्या सजेशन है। अगर लेट्स हाइपोथेटिकली लेट्स थिंक इफ़ यू वुड हैव बीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो
चाइना और इंडिया के रिलेशंस को सुधारने में, अपलिफ्ट करने में आप कैसे हेल्प कर सकते थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इसके बाद हम बात करते हैं कि उसके रिलेशंस को अपलिफ्ट कैसे किया जा सकता है। फिर रिसर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हो सकता है कि आपके रिसर्च के रिसोर्सेज क्या क्या थे, यानी कि बुक से आपने रिसर्च किया है, बुक जहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ आई मीन टू से NCERT, इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन रिसोर्सेज जो थे, एकेडमिक वेबसाइट्स, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर। कोविड में बहुत सारे लोगों ने तो न्यूज़पेपर खैर लिया ही नहीं, बट स्टिल इफ़ यू हैव रेफर्ड द न्यूज़पेपर इन दैट केस यस। फिर इंडिया चाइना प्रॉब्लम, फ़िलहाल क्या क्या चल रही है और आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना में से, या चाइना जो क्लेम कर रहा है, क्या चाइना सुपर पावर बन सकता है, हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों नहीं। तो यहाँ हमारा इंडो चाइना वाला जो रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है या प्रोजेक्ट वर्क है, उस पे हमारे जो सैम्पल वाइवा क्वेश्चंस हैं वो यहाँ ख़त्म हो गए हैं। फिर भी अगर आपको सेकंड टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, सो आई कैन आंसर यू अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद अगला हमारा टॉपिक जो कि थर्ड टॉपिक है वो है कोल्ड वॉर इरा। अब क्वेरी में जो था टॉपिक वो था कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर बहुत ओपन एंडेड टॉपिक है, तो मैंने इसमें एक वर्ड खुद से चूज़ कर लिया, कोल्ड वॉर इरा। अब आई डोंट नो कि जिस स्टूडेंट ने क्वेरी डाली है उसका टॉपिक कोल्ड वॉर है या कोल्ड वॉर इरा है। तो आइए इस पे हम बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो कोल्ड वॉर इरा में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपने आप में बहुत सारे सेक्शंस में से उठाए जा सकते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, इस पर अब मैं डिटेल में नहीं बात करूँगी बिकॉज इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि आप एग्जामिनर के पास जैसे ही पहले जाते हैं यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देन कोल्ड वॉर के बारे में अगेन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है कि वाई डिड यू ऑप्ट फॉर कोल्ड वॉर। फिर अगला है कोल्ड वॉर वर्सेस हॉट वॉर में डिफरेंस क्या है, इस वॉर को कोल्ड वॉर क्यों कहा गया। अगला है कोल्ड वॉर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, टाइमलाइन अगर पूछी जाए, कौन सा एक मेन इवेंट है, अरीनास कौन कौन से थे, तो क्यूबा का एग्जांपल आप उठा सकते हैं। फिर उसके बाद है टू पावर ब्लॉक्स, जो अगला सेक्शन है आपके चैप्टर का, उसमें से पूछ सकते हैं टू पावर ब्लॉक्स और बाईपोलर वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। तो बाईपोलर वर्ल्ड में बेसिकली हम बात कर रहे हैं USSR की, और टू पावर ब्लॉक्स में हम बात कर रहे हैं उनके मिलिट्री ब्लॉक्स की, जिसमें वार्सो पैक्ट, नाटो, सियाटो, सेंटो है। इनके ईयर आपको पता होने चाहिए, इनको कब फॉर्म किया गया, इनका मेन मोटिव क्या था। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो इस चैप्टर में बेसिकली 4 सेक्शंस में बात हो रही है कि वर्ल्ड वॉर टू के इम्पैक्ट, वर्ल्ड वॉर टू के बाद UN को जो बनाया गया उसका मेन मोटिव क्या था, फिर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो कि नैम में कवर अप हो जाएगा तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नैम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ मैंने नहीं दिए हैं, बट नैम से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन रेफर करने हैं तो आपको फर्स्ट टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं स्क्रॉल करके या वीडियो को पीछे जा करके आप दोबारा से देख सकते हैं। फिर बाईपोलर वर्ल्ड पे मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दे चुकी हूँ। फिर कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में आपसे पूछा जा सकता है कि US की आज क्या स्थिति है और USSR की आज क्या स्थिति है, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है पार्टीशन, जो कि हमारी बुक 2 का चैप्टर 1 भी है, जिसमें पार्टीशन एक अलग से सेक्शन है। तो अगर हम सिर्फ पार्टीशन पे क्वेश्चन उठाएं तो पार्टीशन में 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी कि ड्यूरिंग पार्टीशन टाइम का हमारा प्रोजेक्ट है या पार्टीशन के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ इकट्ठे मर्ज कर दी हैं। तो आपका प्रोजेक्ट जिस भी एरिया से रिलेटेड है आप उसी क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन एज इट इज़ है इंट्रोडक्शन वाला। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेम है, जो मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है कि आपने पार्टीशन वाला टॉपिक चूज़ क्यों किया। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि पार्टीशन का मेन कॉज अकॉर्डिंग टू यू क्या बन सकता है। सो बेसिकली रिलीजियस इंटॉलरेंस वाज द मेन रीज़न। फिर कैसे पार्टीशन को डिमांड किया गया और किस तरह से पार्टीशन हुआ, तो उसमें मेन रोल था 2 नेशन थियरी का। लीडर की अगर बात की जाए जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, who played the key role in the formation of Pakistan, then you can talk about मोहम्मद अली जिन्ना। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं डायरेक्टली कि जब पार्टीशन डिसाइड हो गया कि पार्टीशन होना है, तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि पार्टीशन की प्रॉब्लम्स क्या थी, पार्टीशन की वजह से नहीं, पार्टीशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो पूछ सकते हैं, जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कंट्री के किस पोर्शन को
पाकिस्तान बनाया जाए, यानी कि कौन सा हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए और कौन सा हिस्सा हिंदुओं को। दैट वाज वन एरिया विच लेटर ऑन उसको कैसे फाइंड आउट किया गया कि इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। सेकेंड मेन प्रॉब्लम थी कि हिंदू मुसलमानों के अलावा जो अलग रिलीजियस ग्रुप्स थे उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, उनको सरकार कहाँ भेजेगी, क्या इंडिया में उनको रखा जाएगा, पाकिस्तान तो क्योंकि एक इस्लामिक नेशन है। तो दैट वाज अ बिग इनसिक्योरिटी इन ऑल द रिलीजियस ग्रुप्स। तीसरा जो मेन इशू था वो ये था कि कुछ मुसलमान और बहुत सारे हिंदूज़ ऐसे थे जो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, यानी कि बहुत सारे मुसलमान जो थे they were not ready and they were not ready for the partition and also not ready to go to Pakistan. In the same way there were some who were not ready to come back to India, so that was another issue. इन तीनों प्रॉब्लम्स को फिर सरकार ने किस अप्रोच से सॉल्व किया, वो अप्रोचेस आपको बतानी है, दैट हाउ द गवर्नमेंट हैज़ सॉर्टेड दिस आउट। फिर लास्ट जो सेक्शन है वो है इम्पैक्ट, कि पार्टीशन के इम्पैक्ट क्या हुए। इम्पैक्ट किस किस पे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पे, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या उसका असर पड़ा, इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ा, वो सोसाइटी में बाकी सारे सेक्शंस आ जाएंगे। विमेन वाले सेक्शन को आप अलग से डिस्कस कर सकते हो बिकॉज बहुत ब्रूटल और सीवियर इफेक्ट थे इफ़ यू टॉक अबाउट वुमेन। फिर अगले अगर हम बात करें अदर सेक्शन या अदर इम्पैक्ट्स, यहाँ आप अदर इम्पैक्ट भी बोल सकते हो, जिसमें कि लोगों के जो प्रोफेशंस थे वो शिफ्ट हो गए। जो ज़मीनें उनके पास पाकिस्तान में थी शायद इंडिया में उनको उतनी ज़मीन नहीं मिली। सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो आई। फिर उसके बाद ओपिनियन बेस्ड जो है क्वेश्चन वो इस प्रोजेक्ट से पूछा जा सकता है कि आपकी राय में क्या पार्टीशन एक सही डिसीजन था, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट या मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी ये मानते हैं कि शायद पार्टीशन का ना होना एक बेटर सोल्यूशन होता है, बिकॉज पार्टीशन के बाद भी सोल्यूशन हुआ नहीं, जम्मू कश्मीर का इशू अभी तक चल रहा है। सो इन दैट केस ये आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको अपनी ओपिनियन बतानी है बट विद अ सूटेबल आर्ग्यूमेंट। फिर उसके वजह से जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पार्टीशन वाले सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इस सेक्शन से अगर कोई डाउट है, अगेन द सेम थिंग यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। फिर है कोविड अ थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी में, जो कि आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक था क्वेरी का। ये पहली चीज़ तो बहुत कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक है। रिसेंटली द सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन, इंडिया इज़ गोइंग थ्रू द सेकेंड फेज़, तो रेलेवेंट भी लग रहा है। तो इसमें प्लस पॉइंट ये होगा कि इस तरह के टॉपिक बहुत कम बच्चे चूज़ करते हैं क्योंकि उसमें रिसर्च बहुत वास्ट हो जाता है और कोई क्लैरिटी नहीं होती कि क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें ये थोड़ा टैक्सिक हो जाएगा, थोड़ा टाइम आपको लगेगा, बट जहाँ तक स्कोर की बात है, चॉइस ऑफ टॉपिक की बात है, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू चूज़। आइए अब हम बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन हमारा सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। इंट्रोडक्शन आप अपना हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद है कि आपने कोविड जैसा ही टॉपिक क्यों चूज़ किया, तो आपको बहुत सेंसिबली और बहुत स्मार्टली इसका आंसर देना होगा बिकॉज ये बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप अपनी चॉइस को जस्टिफाई नहीं कर पाते हो तो यू नो द पर्पस इज़ डिफीटेड। हो सकता है कि आपने कोविड जैसा टॉपिक इसलिए चूज़ किया हो क्योंकि ये रीसेंट टाइम में चल रहा है एंड यू वांटेड टू नो कि लॉन्ग रन में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमन रेस पे या ऑल ह्यूमन बींग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंटरनेशनल रिलेशंस पे कैसे फ़र्क पड़ा है। दैट ऑल्सो कैन बी वन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने ये टॉपिक चूज़ किया हो। दैट इज़ अप टू यू, आई डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग के इन सारी असम्पशंस के बेसिस पे शायद आपने टॉपिक चूज़ किया होगा। फिर उसके बाद है चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। चैलेंजेस आपको क्या है रिसर्च करने में, पढ़ने में, कि क्या लिखना है, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने गलती से 3rd रैंक पे डाल दिया क्वेश्चन, बट इस तरह का क्वेश्चन जनरली लास्ट में पूछा जा सकता है। फिर है इसके लिए स्टडी या रेफरेंसेस आपने कहाँ कहाँ से ली, कौन सी वेबसाइट्स को रेफ़र किया, ऑनलाइन क्या क्या मटेरियल था जिससे रेफ़र करके आपने कौन कौन से सब टॉपिक्स चूज़ किए। फिर उसके बाद अगला है एंड दिस इज़ माई सजेशन कि इसको आप इंटरनेशनल रिलेशन से ज़रूर कनेक्ट करके बताइएगा, इट विल बी अ प्लस पॉइंट। फिर अगला है
2020 किस तरह से बाकी सारे सालों से अलग था, एंड यू कैन कनेक्ट इट टू द चैप्टर सिक्योरिटी कि क्या टेररिज्म की तरह कोविड भी एक सीवियर थ्रेट है टू ह्यूमन रेस, देन यू कैन टॉक अबाउट। फिर आप इसके इम्पैक्ट के बारे में बात कर सकते हो, इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम, तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ नेगेटिव हुई वहाँ एजुकेशन सिस्टम में ज़रूर रेवोल्यूशन आया है, बिकॉज बिफोर दिस आई थिंक पीपल लाइक अस कुड नेवर इमेजिन कि ऑनलाइन थॉरली इतने अच्छे तरीके से क्लासेस को हेल्ड किया जा सकता है, एंड वी कैन डू एवरी वर्क ऑनलाइन विच अर्लियर वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बिलीव कि ये चीज़ें ऑनलाइन पॉसिबल हैं। तो जहाँ तक एजुकेशन की बात थी या इन्वायरमेंट की बात की जाए, तो इन्वायरमेंट पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इन सो मेनी कंट्रीज़। इकोलॉजिकल बैलेंस में ज़रूर फ़र्क पड़ा है, बट उसके अलावा यू कैन नॉट से ऑल टुगेदर कि हर जगह कोरोना की वजह से सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है। मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट्स वर नेगेटिव, स्पेशली ऑन humans, especially on our psychology. There are people who are fighting or going through depression just because of COVID, because it plays more with psychology rather than a physical threat. तो इसके बारे में आप बात कर सकते हो। फिर कोरोना वॉरियर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी थी जिसमें कोरोना वॉरियर्स को इंक्लूड किया गया, आर टीचर्स पार्ट ऑफ इट, देन दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। फिर आपसे पूछे जा सकते हैं 2 या 3 थ्रेट, तो वो आपको लिस्ट करने हैं जो कि आपका मेन टॉपिक भी है। फिर अगर एग्ज़ामिनर थोड़ा डिटेल में जाना चाहे तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच फेमाइन और सच पेंडेमिक्स, इज़ इट ओनली चाइना और इज़ इट more of or is it only health issue or also it is a struggle for power, then that angle also you should see। फिर उसके बाद है करंट जो फेज़ 2 चल रहा है इंडिया में, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी ओपिनियन क्या है। फिर वैक्सीनेशन को लेकर के जो लोगों के बीच में एक अनदर काइंड ऑफ सेंस ऑफ फियर है, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी ओपिनियन क्या है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डू यू थिंक बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ अभी भी एजुकेशनल लॉकडाउन है, इज़ इट अ स्मार्ट डिसीजन, क्या किसी भी कंट्री में लॉकडाउन एक सेंसिबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। फिर लास्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इस पोर्शन से वो है कि डू यू थिंक दैट इंडियन गवर्नमेंट, मैंने यहाँ गवर्नमेंट नहीं लिखा, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ हैंडल कोविड सिचुएशन इन अ वेरी स्मार्ट वे। इस पे आपकी अपनी ओपिनियन कुछ भी हो सकती है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कैसे डील किया है, इफ़ यू रिमेंबर इनिशियली कितना सेंस ऑफ फियर था, एंड इफ़ यू नाउ सी द सिचुएशन, आई थिंक पीपल आर फेड अप and now they have given up. So you can talk about the policy of government and the sensitivity among the people related to coronavirus. I hope I have taken up all the doubts. अगर किसी का डाउट जो गलती से कोई कमेंट सेक्शन में अगर रह गया है, मिस हो गया है, तो you can write it to me. I have my email ID provided in the description section, and hopefully I'll provide you one of my प्रोफेशनल नंबर ऑल्सो वेयर यू कैन राइट योर क्वेरीज। उसके बाद भी अगर आपका कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि यू नो वी कैन परफॉर्म बेटर इन वाइवा। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डू अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग शेयर इट टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। हो सकता है हमारी एक छोटी सी पहल की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका वाइवा अभी होने वाला है उनको हेल्प मिल जाए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Do subscribe, like and share. Thank you so much.